सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो एक बहुत ही ज्यादा हॉट मुद्दा है। लगभग एक हफ्ता हो लिया नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आए, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे देख लो, न्यूज में देख लो, किस तरीके से हंगामा मच रहा है, उसके बारे में आज बात करेंगे। ये जो रिजल्ट आया है, क्या ये रिजल्ट निष्पक्ष है या कोई बहुत बड़ा स्कैम है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे गले जो है मास्टर जी संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। मास्टर जी के बारे में बता दूं, ये जो है मुखर्जी नगर में मैथ्स की कोचिंग देते हैं, बच्चों का भविष्य सुधारते हैं। इन आज बात करेंगे के मुद्दा रहा था, के बात थी। मास्टर जी, जैसे कि आपने पता है 2024 में 23,33,297 बच्चों ने जो है ये नीट की परीक्षा दी। बिल्कुल सर। और ये रिजल्ट जो डिक्लेयर होना था वो पहले डेट दी गई थी 14 जून, बिल्कुल जो कि नेट पे गूगल पे देखा गया। बिल्कुल सर। और ये फिर 4 जून को डिक्लेयर किया गया। बिल्कुल। पहले तो इसके बारे में बताओ कि ये 10 दिन का गैप कैसे। रिपोर्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी है। जो 4 जून को रिजल्ट आना था वो 14 जून को रिजल्ट आना था, जो 4 जून को दे दिया। क्योंकि इसमें इलेक्शन, ये बात का मुद्दा ना उठे इस कारण ये, क्योंकि इलेक्शन भी उसी रिजल्ट आना था उस दिन ही इलेक्शन का भी, कि इस बात को दबाया जा चुके, इसलिए इस रिजल्ट को 4 जून को डाल दिया गया और ये बात ना उठ पाए, इस कारण से 14 जून का तो बात ही नहीं है। जिस तरीके से मई में पेपर हुआ था, पेपर होते ही हमारे पास बहुत सारी वीडियो जो आई थी, बच्चे कह रहे थे कि उनको पेपर लेट मिला था। उसी टाइम पे जो पेपर बदलने की बात भी हुई थी। तो बहुत सारी बातें, नीट पर लगातार सवाल उठे। 2024 की मैं बात करूं तो 2024 में अब की बार 67 बच्चों ने जो है 720 में से 720 नंबर लेके AR1 रैंक जो ली है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। मुद्दा कहूंगा मैं इस चीज को, क्योंकि देखो एक सेंटर के 6 बच्चे बिल्कुल टॉप करना जो कि हो नहीं सकता, और वो सेंटर भी झज्जर में ही था। झज्जर में ही था और मैं झज्जर से ही हूं। आप, हम भी झज्जर से ही हैं, और झज्जर में वो सेंटर था बहादुरगढ़ में। उससे 6 बच्चे जो हैं वो 720 में से 720 नंबर लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है मास्टर जी कि 719 और 718 नंबर आए। टेक्निकली हम देखें इस चीज को तो 719 नंबर और 718 नंबर तो आ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो एक गलत नंबर करने पे, एक गलत यदि क्वेश्चन का आंसर देते हो तो -4 होता है। बिल्कुल, एक वो कट गया, 4 वो कट गए, या तो 215 होने चाहिए, 215। या यदि बच्चा उसको स्किप करता है क्वेश्चन को तो उसके 214 होने चाहिए, 4 नंबर कटेंगे उसके, एक नंबर छोड़ने एक उस पे। तो ये 219 और 218 का फंडा क्या है? हाँ, 715, सॉरी रिपोर्टर साहब, आपसे गलती हो गई। 719 और 718 का फंडा, सबसे बड़ा फंडा यही है, क्योंकि वो अब क्या राय दे रहे हैं, वो राय दे रहे हैं जिनको पेपर लेट मिला था उनको ग्रेस मार्क दे दिए, ग्रेस मार्क दिए गए। ठीक है। इसका मतलब जो ये मुद्दा तो पहले भी हो सकता था, क्योंकि बच्चों को हर एक को पता है कि लेट भी दिया जा सकता है पेपर। ये मुद्दा नोटिफिकेशन में पहले से डालना था। लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ है कि पेपर लेट मिलने पर टाइम दिया जाता है, नंबर कभी नहीं दिए जाते, क्योंकि उस बात के साथ और इस बात के साथ कैसे मैच खा जाएगा कि बच्चा कोई इंटेलिजेंट भी है। क्योंकि जो बच्चे ने क्वेश्चन जिस टाइम में लिया वो गलत भी कर सकता है, वो सही भी कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सीधा नंबर उसको किस वे में दे दिया गया, मैं ये बात हुई। 23 लाख बच्चे लगभग जिन्होंने परीक्षा दी, उसमें से 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए। बिल्कुल जी। और वो टॉपर बच्चे शायद उन्हीं में से होंगे। बिल्कुल टॉपर उन्हीं में से। तो अब तक NTA ने, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारी, उसने अब तक ये क्लियर नहीं किया है कि कितने नंबर जो हैं उन्होंने ग्रेस में दिए हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरीके से धांधली हुई है, क्या हो सकता है? ये तो पूरी पब्लिक को पता है, हर एक टीचर को पता है, हर एक, अगर मैं अनपढ़ को भी ये बातें बताऊं तो उसको भी ये पता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है ही। मुझे तो रोना आ रहा है कि ऐसे NTA पे कि ये सवाल, क्योंकि मेरे ही गांव की लड़की है सर, आज उन्होंने, आप भी गए होंगे, इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि उनकी गलती क्या है? अब मुझे ये बताइए, अगर कोई बच्चा कोई गलत कदम उठा लेता है तो उसमें किसका? जैसा कि हमें थोड़ी सी रिपोर्ट से पता भी चला कि कुछ बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं,
तो बिल्कुल। वो बहुत सारे बच्चे जो हैं इससे डिप्रेशन में हैं। आप और आज ये उस बच्ची से मिलके भी हमें लगा कि वो बच्ची भी कैमरा फेस करने के उसमें नहीं थी, जबकि उसने AIR 1 रैंक लिया है तो उसके बावजूद। इसके बावजूद भी आज भी वो कैमरे के साथ नहीं बैठ सकते, और वो बच्ची इतनी इंटेलिजेंट है। अब उनका क्या गुनाह है, आप मुझे बताइए। ये गुनाह तो NTA का है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटिशन फाइल हो चुकी है इसके लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये एक ये बहुत बड़ा बच्चों के स्कैम है? साथ खिलवाड़ किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये बताइएगा, फर्स्ट रैंक 67 बच्चों की आई है, और एम्स में दिल्ली में सीटें 54 हैं, कि 54। उस फर्स्ट रैंक पे भी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। बिल्कुल 67 बच्चों की रैंक आई, उसमें से 54 यही सीट है। यही सीट है। फर्स्ट रैंक को भी सीट नहीं अलॉट हो। बिल्कुल 720 आप नंबर। मुझे ये बताइए। और किसी बच्चे ने मेहनत से 710 नंबर लिए। हाँ बिल्कुल 710 710 नंबर वाले को अभी जो है कोई भी जो है अब अलॉट। ये बताइएगा, 710 नंबर लेने वाले की जो पिछले साल जो रैंक थी, आज उससे 4 गुना रैंक कम हो गई। तो क्या इतने इंटेलिजेंट पैदा हो गए? इसके लिए मैं मास्टर जी एक बात करूंगा। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाले थे, मैं बच्ची का नाम नहीं बताऊंगा, गांव पास में ही है। उस गांव में उस बच्ची का हमने इंटरव्यू लिया था, और इंटरव्यू लेने के बाद उसने कहा था कि अंकल अभी मेरा नीट का रिजल्ट आने वाला है, मेरे 2 क्वेश्चन गलत है, इट मीन्स 5 5 10 मार्क्स। और उसने ये कहा था कि अंकल मेरे 710 नंबर आएंगे, और उस बच्ची के 710 नंबर आए हैं, और उसकी 500 समथिंग रैंक है उसकी ऑल इंडिया में। लेकिन उस बच्ची को अब तक कोई अच्छा सा जो है कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो उस बच्ची की क्या गलती है जिस बच्ची ने पेपर करने के बाद आके बता दिया मेरे इतने नंबर आए? रिपोर्टर साहब, हम यही तो बात कर रहे हैं, बच्चों की क्या गलती है, मुझे ये बताइएगा। NTA का ही है ना सारा, और ये इसके पीछे NTA नहीं है। जब मुद्दे उठेंगे तो क्या पता कहाँ राज खुले। पेपर लीक हम उसी दिन से, जिस दिन से पेपर हुआ है, कह रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक है। आगे क्या हो सकता है इसमें? आगे तो देखते हैं क्या होता है। हम तो यही कहते हैं इन बच्चों का नुकसान ना हो। जो बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा आप मोटिवेट कीजिए, थोड़ा सा उनको समझाइए बच्चों को। मैं तो बच्चों से यही कहना चाहूंगा, मेरे बच्चों, कि आप डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि ये कुछ सरकार की भी वजह से हुआ है, और NTA तो इसका मेन मुद्दा है ही। को इसका समाधान हो जाएगा। आप सब्र रखिए, धैर्य रखिए। इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपने आप को सँभालिए, और मैं आपके माता-पिता से भी यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने बच्चों को समझाइए, उनको बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है, आगे इनका सॉल्यूशन ज़रूर होगा, हमारी बातें उठेंगी। क्योंकि मेरे साथ प्रेस रिपोर्टर एक-एक लगा हुआ है जुड़ के, क्योंकि आज ग्राउंड रिपोर्टर मेरे भाई साहब बैठे हुए हैं, अब भी गांव में जाकर एक-एक बच्चे से ये पूछ के आए हैं कि क्या ये सही है, गलत है। बिल्कुल, मैं इनका तो दिल की गहराइयों से भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मास्टर जी आपका। भाई देखो, मुद्दा सिर्फ ये है कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है, तो उसके बाद देखो जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन बच्चों को डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मास्टर जी ने बताया, यदि दोबारा पेपर होता है तो भी, क्योंकि देखो जो क्रीम होती है ना, तो वो तो क्रीम ही रहती है, क्रीम को कोई वो नहीं कर सकता, क्योंकि सफलता जो मिलती है ना वो मेहनत से ही निकल के मिलती है। और आप लोगों ने मेहनत की है ना, मेहनत कहीं आपकी बेकार नहीं जाएगी। यदि दोबारा भी पेपर होगा तो आप लोग दोबारा से उसको अटेम्प्ट करोगे, और दोबारा से इससे अच्छे नंबर मिलेंगे, और आपको जो आप डिजर्व करते हो वो चीज आपको उस पेपर में मिलेगी। मैंने सही कहा जी? बिल्कुल राइट। तो जिस तरीके से ये स्कैम चला है या फिर पेपर लीक हुआ है, जो भी है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही निर्णय आता है, बच्चों को मैं खास तौर पे कहूंगा, जिस तरीके से आज मैंने उस बिटिया को देखा, आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। आप लोगों की मेहनत कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी। दोबारा पेपर होता है तो उसको भी आप एक्सेप्ट करो, उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे जो है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है बच्चों, और उस जिंदगी के साथ खेलने का आपका कोई राइट नहीं है। आपके माँ बाप हैं, आपके परिजन हैं, जो भी हैं आपके साथ हैं सब, और हम भी। मेरा नंबर भी नीचे है, यदि किसी बच्चे को भी जरूरत हो, कहीं भी किसी को भी आवाज उठानी हो, तो मेरे नंबर पे आप कॉल करके आप बुला सकते हैं हमें। जिस तरीके से, मैं दोबारा से एक बात बता देता हूं कि 2024 में 23 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट
यूजी 2024 की परीक्षा दी, उसमें से ऑल इंडिया 1 रैंक 67 बच्चों ने जो है वो हासिल की है। और जैसे कि मास्टर जी ने बताया कि 54 ही जो है हमारे एम्स में सीट अलॉट होती है, तो 13 बच्चे तो उसमें ही रह गए, जिन्होंने टॉप किया है वही बच्चे रह गए। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को जो है इसके ऊपर बड़ी जो है कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की का जो भी स्कैम है वो बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। आपका बहुत बहुत जो धन्यवाद है मास्टर जी। फिर भी मिलते रहेंगे और मुद्दे होंगे उन पे बात करते रहेंगे। एक काम जरूर कर दियो भाई, जिन जिन बालका ने थोड़ा बहुत नु लगे कि भाई वीडियो थारे खातर बनाई है, इस वीडियो ने ना घना तक शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम।